हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान की फ़ेमस चूरमा लड्डू बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे मैं थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाने वाली हूँ। इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इन्हें बेक करके बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाने हैं। चूरमा लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये थोड़ा सा दरदरा आटा है, थोड़ा सा मोटा आटा है। आप यहाँ चाहें तो नॉर्मल जो आपका चपाती का आटा है वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पर घी डालेंगे। तो टोटल पूरी रेसिपी में हम यहाँ पर 1 कप घी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 3 से 4 टेबल स्पून घी जो है वो मैं आटे के अंदर डालूँगी। और आटे के अंदर घी को डाल करके अच्छे से उसे मसलना है, ताकि जो घी है अच्छे से सब तरफ आटे में मिक्स हो जाए, कहीं भी सूखा आटा ना बचे। और उसके बाद हम इसे इस तरह से मुट्ठी बांध करके इसको चेक करेंगे। हमें इतना मोयन जो है घी का हमारे लड्डू बांधने के लिए चाहिए एक बार। तो इतना हमें इसके अंदर डालना है। उसके बाद हम यहाँ पर मलाई डालेंगे इसमें। तो 1/4 कप जितनी मैंने फ्रेश दूध की मलाई यहाँ पर ली है। मलाई को थोड़ा सा एक बार चम्मच से आप हिला लें उसको। और उसके बाद इसके अंदर आपको डालना है आटे में। तो मलाई को डाल दें। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा मलाई भी ले सकते हैं। तो मलाई अगर आप यहाँ पर 1/2 कप या 1 कप जितनी मलाई ले रहे हैं तो दूध जो है उतना कम चाहिएगा। तो यहाँ पर अब हम दूध लेकर के इसका हमें आटा लगाना है। तो आटा जो है हमें हार्ड आटा लगाना है, यहाँ पर सख्त आटा लगाना है। रोटी जितना सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। बाटी और चूरमे का जो आटा रहता है वो थोड़ा सा सख्त होता है। तो इस तरह से दूध से उसका अच्छे से आटा लगा दें और अच्छे से उसे गूँथ लें कुछ देर के लिए, तो वो कंबाइन हो जाएगा। अगर आप यहाँ बारीक आटा ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी सी चाहे तो सूजी इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें इस तरह से आटा लगाने के बाद तुरंत ही उसे हमें यहाँ पर इसको सेट होने के लिए नहीं रखना है। हम इस तरह से उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना देंगे। पहले बॉल्स बना करके उन्हें हमें फ्लैट करना है। देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ, इस तरह से हमें इस तरह से इसको शेप देना है। क्रैक्स अगर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रैक्स जो है वो आएंगे क्योंकि आटा जो है हमारा एक तो सख्त है और हमने उसे रेस्ट करने के लिए नहीं रखा है। यहाँ पर हमें जो है मॉइस्चर कम होना चाहिए। दूध जितना कम आप इसमें यूज़ लें उतना सही रहेगा। बहुत ज़्यादा आटा अगर आप गीला कर देंगे तो आपके चूरमा जो है वो बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, और सही भी नहीं बनेगा वो, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा। और अब हमें इस तरह से ये जो गैस तंदूर आता है या जो बाटी ओवन कहते हैं जिसे, उसमें हमें इन्हें बेक करना है। तो लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए आपको इसे बेक करना है। और अगर आप यहाँ पर OTG का यूज़ कर रहे हैं तो 180 डिग्री पर आप उसे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक कर लें। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप जो अलग तरीका है वो है इसको तल करके बनाने का। तो आप इस तरह से इसकी पिंडियाँ बना लें और पतली पतली, और उन्हें घी के अंदर तल लें। और इस तरह से हमने यहाँ पर इन्हें बेक कर लिया है। पलट पलट करके हमें इन्हें बेक करना है। देखिए इस तरह से कवर जो है इनका थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और इजीली जो है अंदर से ये सिक जाएंगे। ये देखिए हमारी जो बाटी है वो बन करके तैयार हो गई है चूरमे के लिए। और इसे अब हम तंदूर से हटा देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो बाटी बनने के बाद उन्हें तोड़ करके इस तरह से प्लेट में रख दें ताकि वो ठंडी हो जाए। और जब वो ठंडी हो जाएगी तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें क्रम्बल कर लें। और उसके बाद इन्हें ग्राइंडर में डाल करके इनका फ़ाइन पाउडर बना लें। तो यहाँ पर जो ड्राई जार होता है ग्राइंडर का, मिक्सर का, वो उसके अंदर मैं इन्हें ग्राइंड कर रही हूँ और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हम इसका बना देंगे एक बार। तो एक बार सबको पीस लें और उसके बाद इन्हें हमें छानना है। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पर आटे की जो छलनी आती है वो यूज़ की है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूप की छलनी भी यूज़ कर सकते हैं। और छानने से क्या होगा कि अगर इसमें जो बाटी के जो कवर का हार्ड पोर्शन है अगर वो रह जाता है तो वो निकल जाएगा। और अब हमें इसे क्या करना है, रोस्ट करना है थोड़ा सा। तो आइए अब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून घी लिया है। तो अभी तक हम टोटल 1/2 कप जितना घी यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। और बचा हुआ जो घी है वो हम आगे की रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर इसको डाल दें, जो आपने फ़ाइन पाउडर बनाया था बाटी का उसको डाल दें। और उसके बाद इसे आपको सेकना है। तो लो से मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लें। हल्की सी इसमें खुशबू आने लग जाएगी जैसे जैसे ये सिकने लगेगा। और इसे कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो कढ़ाई में ये चिपकने लगेगा। एक जैसी सिकाई करें इसकी लगातार हिलाते हुए। तो देखिए 5 से 10 मिनट में ये इस तरह से थोड़ा सा कंबाइन होने लग जाएगा।
और अब आपको इसे किसी परात के अंदर आप निकाल दें। और अब सेम कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पर थोड़ी सी बादाम जो है उनको रोस्ट कर लेते हैं। तो घी के अंदर ही बादाम को मैं रोस्ट कर रही हूँ और बादाम रोस्ट होने के बाद उसे ठंडा करके हम उसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे, जो हम इसमें डालने वाले हैं हमारे चूरमे के अंदर। तो ये बादाम हमारी हो चुकी है और ये मैंने परात में ले लिया था। देखिए इस तरह से हम हाथ में एक बार बांध करके देखेंगे। अगर हमें घी की ज़रूरत है तो ही हम यहाँ घी डालेंगे, नहीं ज़रूरत है तो आप इसे रहने दे सकते हैं। और अब हम इसके अंदर पाउडर शुगर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं बुरा शुगर डाल रही हूँ, यानी कि जिसे हम टगार कहते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। पाउडर शुगर जो है वो पीसी हुई चीनी होती है और टगार जो होता है वो शक्कर को पिघला करके उसका पाउडर वापस से बनाया जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अब हमको इसमें शुगर डालने हैं तो उसका अंदाजे से मेज़रमेंट ये होता है कि आप इस तरह से उसको पोर्शन में डिवाइड कर दें, आपके जो बाटी का जो ये चूरा था उसको, और उसके एक भाग के बराबर आप यहाँ पर शक्कर ले लें। और अगर कप से मेज़रमेंट करेंगे तो 4 कप जितना ये हमारा बाटी का पाउडर बना था और उसमें मैं 2 कप जितनी यहाँ पर मैंने बुरा शुगर लिया है। और उसके बाद हमने जो बादाम पीसी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और हथेलियों से अच्छे से मसल लें एक बार, ताकि जो शक्कर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सब तरफ। और अब हम इसके अंदर घी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ड्राई हो गया है अभी, अब यहाँ पर ये बंधेगा नहीं, तो इसे बांधने के लिए आपको घी डालना है। तो आप घी की क्वांटिटी जो है वो अपने अकॉर्डिंग अब आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा घी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो मिनिमम जितना घी चाहिए उतना घी इस रेसिपी में मैंने यूज़ किया है। उससे कम अगर आप घी डालेंगे तो हो सकता है कि आपके लड्डू नहीं बंधे। आप एक बार ट्राई करके देखें, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप ऊपर से घी डाल सकते हैं। घी बस यहाँ पर आपको मेल्टेड घी डालना है इसके अंदर। घी डालने के बाद अच्छे से उसे मिक्स कर लें और लड्डू बांध करके देख लें। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, और नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा घी और डाल दें। तो आइए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से हथेली में ले लें और इस तरह से दोनों हाथों के बीच में प्रेस करते जाएं और लड्डू बांध लें इनके। घी जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में ना रखें, क्योंकि अगर घी कम होगा तो लड्डू अगर आप प्रेशर करके बांध भी लेंगे, लेकिन हो सकता है जब आप उसको एक साथ सारे लड्डू रखें तो वो टूट भी सकते हैं, उनका चूरा हो सकता है वापस से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप सारे लड्डू बांध लें और जब भी नेक्स्ट टाइम आप दाल बाटी बनाएं तो साथ में आप ये चूरमा लड्डू बना सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर इन्हें फ्राई नहीं किया है, तो जो बाटी का आटा जो आप लगाते हैं सेम वैसा ही आटा आप लगा करके इसको साथ में गैस तंदूर के अंदर ही बेक करके बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं और इसी तरह से हम और भी लड्डू बांध लेते हैं। तो है ना, बहुत ही आसान इन्हें बनाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।